बाद बच्चों, आज आप लोग का अगला पाठ है पाठ 4.7.4। अपने हिस्से में लोग आकाश देखते हैं, जिनके कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म 1 जनवरी सन 1937 को राजनांदगांव में जन्मे विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद सन 1971 में प्रकाशित हुआ था। उन्हें दूसरी कविता संग्रह वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहन कर विचार की तरह के लिए रजा पुरस्कार प्राप्त हुआ। उनके रचना संसार में उपन्यास नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी और पीली छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़ तथा कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय भी शामिल है। कविता संग्रह सब कुछ होना बचा रहेगा, पर उन्हें सन 1992 में रघुवीर सहाय स्मृति सम्मान भी मिला। इनका जन्म 1 जनवरी सन 1937 को राजनांदगांव में हुआ था। आज ये प्रकृति के बारे में बता रहे हैं, प्रकृति के कारण होने वाले हानि को बता रहे हैं, समस्याओं को यहाँ पर अपनी कविता के माध्यम से बता रहे हैं। इसीलिए इन्होंने अपनी कविता का शीर्षक दिया है अपने हिस्से में लोग आकाश देखते हैं। पहला पद्य है, अपने हिस्से में लोग आकाश देखते हैं और पूरा आकाश देख लेते हैं। सबके हिस्से का आकाश पूरा आकाश है। अपने हिस्से का चंद्रमा देखते हैं और पूरा चंद्रमा देख लेते हैं। कवि क्या कहते हैं कि लोग अपने हिस्से में क्या करते हैं, आकाश देखते हैं, वे पूरा आकाश देख लेते हैं। लोग अपने हिस्से का आकाश देखते हैं और अपने हिस्से का आकाश के साथ साथ क्या है, पूरा आकाश ही देख लेते हैं। सबके हिस्से का आकाश ही संपूर्ण आकाश है। आकाश हमारे जीवन हमारे सभी के सिर का क्या है, छत है, हमारे जीवन का आधार है। हम अपने हिस्से का चंद्रमा देखते हैं और लोग पूरा चंद्रमा ही देख लेते हैं। हम अपने हिस्से का चंद्रमा देखते हैं और पूरा चंद्रमा ही देख लेते हैं। हम उस चंद्रमा में अपना हिस्सा भी ढूंढते हैं और क्या है, देखते देखते हम उस चंद्रमा को पूरे रूप से देख लेते हैं। आगे देखते हैं, सबके हिस्से की जैसी तैसी सांस सब पाते हैं। वह जो घर के बगीचे में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा है और वह भी जो बदबू और गंदगी में घेरे में जिंदा है। सबके हिस्से की हवा वही हवा नहीं है। इस पद्य में जो चारों ओर हमारे वातावरण में जो फैली हुई प्रदूषण है उसको यहाँ पर बताया है। क्या कहते हैं कवि जी, क्या कहते हैं कि हमारे आसपास प्रदूषण इतना अधिक फैला है, इतना अधिक फैल चुका है ना, इतना अधिक फैल चुका है प्रदूषण कि हमारा सांस तक लेना भी क्या है, मुश्किल हो रही है, परेशानी हो रही है हमें सांस तक लेना। आज वातावरण का आज वातावरण भी क्या है, इतना अधिक प्रदूषित हो चुका है कि जो घर में बैठे बगीचे में बैठा हुआ आदमी जो अखबार पढ़ रहा है उसे भी वह धूल धक्कड़ उस वातावरण की क्या है, बदबू भी उस बदबू उसे आ रही है। अपने बगीचे में उसे बदबू आ रही है और वह शांतिपूर्ण अखबार तक भी नहीं पढ़ सकता। उसे परेशानी हो रही है क्योंकि हमारी हवा जो पहले थी उसका वह मूल स्वरूप बदल चुका है, परिवर्तित हो गई है और हवा उसमें धूल, गैस, प्लास्टिक पदार्थों की बारीक कण सम्मिश्रित हो गए हैं। उसी को यहाँ बोल रहा है कि और वह भी जो बदबू और गंदगी से घिरे में जिंदा है। सबके हिस्से में हवा वही हवा नहीं है। आगे देखते हैं, अपने हिस्से की भूख के साथ सब नहीं पाते अपने हिस्से का पूरा भात। बाजार में जो दिख रही है तंदूर की बनती हुई रोटी सबके हिस्से की बनती हुई रोटी नहीं है। जो सबकी घड़ी में बज रहा वह सबके हिस्से का समय नहीं है। इस समय यहाँ पर इस पद्य में कवि ने जो आज हमारे सामने जो गरीबी और भूखमरी पर यहाँ पर इस पद्य में बताया गया है। कवि क्या कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि आज हमारी जो दशा है बहुत ही ख़राब हो चुकी है, बहुत ही बिगड़ चुकी है। और आज क्या है, मनुष्य क्या है, बहुत सारी अनंत समस्याओं से क्या है, घिरा हुआ है। कोई गरीबी की समस्याओं में, किसी के पास पैसे नहीं है, किसी को अधिकार नहीं है, किसी के पास मकान नहीं है ना, कोई किसी को रोजगार प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अनेक सारी समस्याओं से क्या है, आज मनुष्य घिरा हुआ है। तो उसी को यहाँ पर बता रहे हैं
और क्या कहते हैं, सब नहीं पाते अपने हिस्से का पूरा भात, बाजार में जो दिख रही तंदूरी में बनती हुई रोटी सबके हिस्से में की बनती हुई रोटी नहीं है। क्या कह रहे हैं कि सभी को भरपेट भोजन भी यहाँ पर प्राप्त नहीं है। देश में लोगों की प्राथमिक आवश्यकताएं क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, है ना। इसकी भी पूर्ति क्या है? प्रत्येक मनुष्य को सभी के हिस्से में यह भी नहीं है। जो बाजार में जो रोटी बनती हुई दिखाई दे रही है वो सबके हिस्से में नहीं रहती है ना। सबके अपने अपने पृथक अलग अलग भाग्य हैं। तंदूर की बनी रोटी पर सभी का अधिकार भी नहीं है। कोई कोई तो केवल रोटी को देख लेता है लेकिन उसको पा नहीं सकता है ना, उसको खा नहीं सकता है, क्योंकि उसको 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 प्राप्त करने के लिए उसके पास पर्याप्त धन पैसा नहीं है। गरीबी है, मजबूरी है, लाचारी है, और ये सब समय का ही खेल है। वह सबके हिस्से का समय नहीं है इस समय। ठीक है, इस तरह से विनोद कुमार शुक्ल जी हैं इस पाठ में जो हमारे आसपास के जो वातावरण है ना, जिसे हम सिर्फ देखते हैं, अपना है कह पाते हैं, और वह वास्तविक में वह हमारा होता ही नहीं है, इसके ऊपर इन्होंने यह बताया है।